बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो एफएससी पार्ट 2 के पेपर हो चुके हैं और अब एक मंथ है जो आपने एंटी टेस्ट को देना है। ये एक मंथ डिसाइड करेगा कि आप आगे मेडिकल कॉलेज में जाओगे या नहीं। सो आज से ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जो आपसे पहले जो रिपीटर हैं उनको आप पर इस टाइम एज है जो आपने ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है इस टाइम में। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने बुक्स कौन सी पढ़नी है। जो लास्ट ईयर को देखा जाए तो आपके लिए फेडरल और पंजाब की टेक्स्ट बुक ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही कंपलसरी हैं, ये आपने दोनों पढ़नी है। और क्या दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हम एक बुक पढ़ कर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या नहीं। तो इसका मैं यही कहूँगा कि सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें था कि 68 में से 60 MCQ जो हैं जो बायो के वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से थे। और इसी तरह जो फिज़िक्स के MCQs थे 56 में से 40 पंजाब की टेक्स्ट बुक से थे जो PMC ने MCQs अपलोड किए हैं उसमें। तो जो बकाया के 24 MCQs बायो और फिज़िक्स में थे वो थे फेडरल की बुक से। तो ये आपके 6% मार्क्स बनते हैं 24। अगर आपका एग्रीगेट 85 है और ये आपके ठीक होते हैं तो आपका 91% तक जा सकता है। सो आप किसी एक बुक पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपको दोनों बुक्स पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। और अगर तो आप समझते हो कि आप इतने कम टाइम में एक माह में चारों बुक्स नहीं पढ़ सकते फेडरल की, तो आपने बायो ज़रूर पढ़नी है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके आपने नोट्स ले लेने हैं, वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप्स में, अपने वो रीड करने हैं। दूसरी बात ये है कि आपने एक माह में तैयारी कैसे करनी है कि आपके इतने मार्क्स आ जाएं कि आपका किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले अगर तो आप फ्रेशर हो या आपने सिर्फ एफएससी रिपीट कर और एफएससी पर फोकस किया तो आपने सबसे पहले लेक्चर सुनना है और नोट्स बनाने हैं उस लेक्चर के। वो आप किसी भी अकेडमी का सुन सकते हो या अकेडमी जा रहे उधर सुन सकते हो। उसके बाद आपने बुक रीडिंग करनी है। बुक आपने दोनों पढ़नी है, पंजाब की टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है और फेडरल की भी पढ़नी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो आपने नोट्स में लिख लेने हैं, नोट्स मज़ीद आपने इजाफा कर लेना है नोट्स में। अब उसके बाद आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपने करनी है, PMC की साइट पर भी MCQs हैं, उसके अलावा स्टेप के MCQs हैं और क्लिप्स के MCQs ये आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन। आपने अगर आप एकेडमी जाते हो तो आपने डिस्कशन ज़रूर सुननी है और जो गलत MCQs हो रहे हैं उनसे सीखना है, उनका कंसेप्ट आपने ज़रूर उधर ही क्लियर करना है। और अगर आप एकेडमी नहीं जाते तो फिर भी आपने घर रहकर खुद अगर MCQs है एक स्टेटमेंट है तो आपने उस स्टेटमेंट को रीड कर अप्लाई करने की कोशिश करनी, ऑप्शंस पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर ये A बन रहा है, B क्यों नहीं बन रहा। और ये स्टेटमेंट कैसे हो तो इसका आंसर B बनेगा या C बनेगा, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आप दोस्त हैं आपके साथ तो आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। और इसके अलावा FB ग्रुप्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आप उनमें MCQs पोस्ट कर सकते हो। कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप वो उधर पोस्ट कर सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और साथ में आपने अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह आपके हक़ में बेहतर करे। इसके अलावा अगर आपको एडिटर्स के रिलेटेड कोई इशू है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना और ये भी बताना कि आप नेक्स्ट आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। पक्का बंदा होना चाहिए होटल वाला। गिलगित कह रहे थे अगर गिलगित जाना ना वहाँ वहाँ की रिहाइश फ्री हो सकती है। गिलगित में भाई आप फ्री हो सकती है, हमारी पास की लड़कियों का रहता होता है।